Good morning, everyone. Today we read chapter 3rd Food, Health and Hygiene. The topic is rest. We need proper rest to restore our vigor and energy. हमें आवश्यकता होती है आराम की ताकि हम अपने शरीर की जो ताकत है और जो ऊर्जा है उसे रीस्टोर कर सकें, दोबारा प्राप्त कर सकें. While we sleep, our body gets time to repair its worn out cells and tissues and to relax. जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है उसके जो टिश्यूज़ ऊतक और जो कोशिकाएं होती हैं उनको भी रिपेयर होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है. जब हम सोते हैं तब वे कोशिकाएं और वे ऊतक रिपेयर होते हैं. कुछ टिश्यूज़ और कुछ सेल्स जो डैमेज हो जाते हैं वो रिपेयर हो जाते हैं और जो नष्ट हो गए हैं वो दोबारा से बन जाते हैं. तो इसीलिए हमें रिलैक्स करना, सोना बहुत ज़रूरी है. ऑल्सो इट गेट्स टाइम टू ग्रो वाइल वी स्लीप. और जब हम सोते हैं तब हमारे शरीर की वृद्धि भी होती है, उसे आराम मिलता है तो वो ग्रोथ करती है. सो प्रॉपर आवर्स ऑफ रेस्ट आर इम्पॉर्टेंट टू स्टे हेल्दी एंड एनर्जाइज्ड. इसीलिए हमें निश्चित घंटों का आराम लेना बहुत ज़रूरी है ताकि हम स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहें. जैसा कि आपको पता है कि हमें 6 to 8 आवर्स की नींद लेना बहुत ज़रूरी है. 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है. सभी को 6 से 8 घंटे सोना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिसीज़ेस, बीमारियाँ. A disease can be defined as the condition of abnormal function of a part of the body or the whole body. बीमारी किसे कहते हैं? एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी बॉडी या हमारी बॉडी का कोई पार्ट एबनॉर्मल कार्य करने लगे, एबनॉर्मल फंक्शन करने लगे. जैसे कि हमारा पेट दर्द नहीं होता कभी तो हमारा पेट में दर्द होने लगे, सिर दर्द नहीं होता है सिर में दर्द होने लगे, या बॉडी के किसी भी पार्ट में कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी हो तो उसे हम डिसीज़ कहते हैं, बीमारी कहते हैं. बीमारी में हमारी जो बॉडी है उसके जो सारे फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं. देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर अकरेंस ऑफ डिसीज़ like deficiency of some nutrients in diet or impairment of normal functions of a body part. बीमारी होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमारे शरीर के सभी पार्ट्स का सही तरीके से कार्य न करना, या हमारे भोजन में न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों की कमी का हो जाना. तो कई कारण होते हैं हमें बीमारी होने के. फॉर एग्ज़ाम्पल, गोइट्री अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, while a heart attack occurs when the supply of blood and oxygen to an area of heart muscle is blocked. जैसे कि आपको उदाहरण दिया गया है कि यदि आपको गोइट्री रोग हो जाता है, इसका मतलब है कि आपकी डाइट में आयोडीन की कमी है, आप जो भोजन ले रहे हैं उसमें आयोडीन की कमी है, तो आपको गोइट्री रोग हो जाएगा. आयोडीन की कमी से गोइट्री रोग होता है, गोइट्री डिसीज़ हो जाती है जिसे हम
घेंगा बोलते हैं। किसी भी बॉडी पार्ट का ज़रूरत से ज़्यादा स्वेल्ड हो जाना, फूल जाना, बड़ा हो जाना, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। वाइल जबकि हार्ट अटैक कैसे शो होता है? हार्ट अटैक अगर आया है किसी को तो क्या कारण है? इसका मतलब है कि आपकी जो हार्ट की मसल्स हैं वो ब्लॉक्ड हो गई हैं, उसमें ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से नहीं हो रहा है, तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। There are some diseases which spread from one person to the other while others do not. Diseases कई प्रकार की होती हैं, कई तरह से फैलती हैं। कुछ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो जाती हैं, फैलती हैं क्योंकि वो, और कुछ बिना फैलने वाली बीमारियां भी होती हैं जो स्वयं हो जाती हैं, वो किसी के छूने या संपर्क में आने से नहीं फैलती। On the basis of this, diseases are categorized into two types, communicable and non-communicable disease. तो इस आधार पर बीमारी को दो भागों में विभक्त किया गया है, टू पार्ट्स में बांटा है। कम्युनिकेबल इट मीन्स संक्रामक बीमारियां जिन्हें हम संचारी रोग भी बोलते हैं, एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इट मीन्स असंक्रामक बीमारियां या असंचारी रोग। नेक्स्ट पेज निकालिए। फर्स्ट टाइप ऑफ डिसीज इज कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती हैं अभी आपको बताया गया है। द डिसीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर नोन एज कम्युनिकेबल डिसीज। ऐसी बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाती हैं, फैलती हैं, उन्हें हम कम्युनिकेबल डिसीज़ या संक्रामक बीमारियां कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज डिसीजेज इंक्लूड मलेरिया, डेंगू, प्लेग, कॉलेरा, etc. These diseases are spread by germs. ये बीमारियां कम्युनिकेबल डिसीज़ कहलाती हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, प्लेग, कॉलेरा। ये कैसे फैलती हैं? जर्म्स के थ्रू, ये जर्म्स के द्वारा फैलती हैं। These germs can spread through infected food, water, air, insect bites or direct contact with the infected person. इन बीमारियों के जो जर्म्स होते हैं वो गंदे भोजन, गंदा पानी, गंदे हवा के संपर्क में आने से या किसी इंसेक्ट के काटने से या फिर डायरेक्ट हम उस इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं जिन्हें ये डिसीज़ हुई हैं, तो हमें उनसे ये डिसीज़ेस हो जाती हैं। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिसीजेज इज़ टू एंश्योर प्रॉपर हाइजीन ऑफ योर बॉडी, फूड, वाटर एंड सराउंडिंग्स। तो इनसे बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने आसपास के वातावरण को बिल्कुल साफ रखें, अपने आसपास की जगह को साफ रखें, अपने शरीर को साफ रखें, स्वच्छता का विशेष ध्यान दें, साफ सुथरा भोजन खाएं, साफ सुथरा पानी पिएं। यही इसका सबसे बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। नॉलेज बैंक, नॉलेज बैंक में देखिए क्या दिया गया है। डिफिशियंसी डिसीजेस एंड डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट। इट मीन्स ये डिफिशियंसी डिसीजेज हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाली डिसीजेज, और जो बगल में आपको दिए गए हैं वो न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं कि इन न्यूट्रिएंट्स की कमी से ये डिसीजेज हो जाती हैं। लाइक गोइट्री आयोडीन की कमी से होता है, स्कर्बी विटामिन सी की कमी से होता है, एनीमिया आयरन की कमी से होता है, और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट सेकंड डिसीज इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। इट मीन्स असंक्रामक बीमारियां।
The diseases that cannot be transmitted from one person to another are known as non-communicable diseases. ऐसी बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर नहीं फैलती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाती हैं, उनके कांटेक्ट से नहीं फैलती हैं, तो उन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं। मतलब असंक्रामक बीमारियां जो हमें छूने से नहीं फैलती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एनीमिया, कैंसर, स्कर्बी, रिकेट्स एंड बेरीबेरी, ये सभी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं। इनफैक्ट मैनी ऑफ दीज डिसीजेज अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वंस डाइट एंड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीजेज। इनमें से बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे भोजन में पोषक तत्वों की कमी के कारण ही होती हैं, इसीलिए इन्हें हम डिफिशियंसी डिसीजेस कहते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज आर द रिजल्ट ऑफ अनहेल्दी लाइफ स्टाइल और दे मे बी प्रिवेंट एट बर्थ। जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। यदि हम अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, लेट नाइट जग रहे हैं, ठीक है, तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से ये रोग होते हैं और ये जन्म से भी हमारे अंदर उपस्थित हो सकते हैं, बर्थ से। ठीक है, तो ये आपके 2 टाइप्स थे डिसीजेस के, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल।